प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है जूही श्रीवास्तव बिहार से। उनका प्रश्न है, भगवान जो है कभी कभी कोई कोई भक्त को जल्दी दर्शन दे देते हैं, लेकिन किस किस के लिए जो है बहुत देर करते हैं, ऐसा क्यों? जैसे ध्रुव को 6 महीना में दर्शन दे दिया, श्रीधर को 6 महीना में दर्शन दे दिया, बिल्लो मंगल को 1 महीना में दर्शन दे दिया। तो इस प्रकार से किस किस को बड़ा जल्दी दर्शन दे देते हैं और किस किस को बहुत देर लगाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए जी, भगवान का दर्शन या भगवान की प्राप्ति करना 2 प्रकार से होता है। एक तो है उनका भजन कीर्तन साधन धाम तीर्थ जप तप करते रही, मरने के बाद जो है उनका धाम प्राप्त होती, उनका दर्शन वहां पर होता है। दूसरा है यहाँ पर जीवन रहते हुए दर्शन होना। भगवान के धाम में जाकर के मरने के बाद दर्शन करना वो सरल है। आप यहाँ पर भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप कीजिए, धाम तीर्थ कीजिए, मरने के बाद आपको भगवत धाम प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ के लिए यहाँ कोई कोशिश ज्यादा कष्ट कोई तकलीफ उठाना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दर्शन आप पाना चाहेंगे तो आपको बहुत लगन लगानी होगी। मन में उनको प्राप्त करने की पूरी तरह से एकदम तड़प जगाना पड़ेगा। या तो जाकर घोर जंगल में, जैसे ध्रुव ने तपस्या किया था, रावण ने तपस्या किया था, शरीर को गला के आग में जला के, तब फिर आपके वो तकलीफ से द्रवीभूत होकर के दर्शन देंगे। लेकिन ये कलयुग में उसको कठिन है। लेकिन आप चाहते हैं घर में रहते हुए ही उनका दर्शन प्राप्त हो, जैसे मीरा को मिला था, अन्य अन्य भक्तों को मिला था, कबीर तुलसी को। तो आपके मन में जो है उसी प्रकार के दर्शन के तड़प जगना चाहिए, उनको प्राप्त करने की प्यास जगना चाहिए। और प्यास जगने के साथ साथ लगन से उनके हरदम हर पल उनका स्मरण, उनका नाम जप अनवरत होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति के नाक को बंद कर दिया जाए या पानी में डुबा दिया जाए तो बाहर श्वास लेने के लिए कैसे तड़पता है, ऐसे हमारा ईसा मसीह किसी ने पूछा कि ईश्वर का दर्शन कैसे हो सकता है, कितना जल्दी हो सकता है क्या? तो ईसा मसीह ने तुरंत उसको प्रमाण देने के लिए वो आदमी को समुद्र किनारे घूम रहे थे, समुद्र में उसको डुबा दिया। वो बेचारा जो है तड़पने लगा ऊपर श्वास लेने के लिए। तब जो है जब उसको बाहर निकाला, वो ईसा मसीह बोला कि आप ऐसे क्यों कर दिया, तो मर जाता मैं ना। मैं आपको जो है वही बता रहा था ईश्वर प्राप्ति कैसे होगा। वो पूछा कैसे ना, अभी मैं आपको डुबा दिया था समुद्र के अंदर, तो आप संसार में क्या चीज सोच रहे थे, मन में क्या सोच रहे थे? क्या राजा बनने को सोच रहे थे, खाने को सोच रहे थे, पीने को सोच रहे थे, मित्र से मिलने को सोच रहे थे, धनी बनने को सोच रहे थे, क्या चीज सोच रहे थे? वो पानी में जब मैं डुबाया था तो सोचा कि आप क्या सोचो, सब भूल कर केवल मैं बाहर एक ही चीज सोच रहा था, मुझे जल्दी मेरा मस्तक बाहर आ जाए, मैं श्वास ले लूं। खाली श्वास लेने के लिए ही मैं एक ही चीज सोच रहा, तड़प रहा था। बस ईसा मसीह ने कहा, जैसे तुम पानी में डुबाने के बाद संसार का हर एक चीज भूल करके केवल बाहर श्वास लेने के लिए एक ही चीज सोच रहा था, तड़प रहा था, ऐसे ही जब संसार के हर एक चीज से मन हट करके तुम्हारा एक परमात्मा के लिए मन जब तड़पने लगेगा, तब जाकर प्रभु आपके सामने खड़े हो जाएंगे। एक ही दिन में भी खड़े हो सकते हैं, 2 दिन में भी, महीने में भी। लेकिन इसी प्रकार की तड़प भाव जगना चाहिए जैसे श्वास लेने के लिए तड़प रहे थे। तब जो आदमी को समझ में आ गया, एकदम बात तो ये सटीक है, सही। जैसे कोई व्यक्ति 5-10 दिन के भूखा हो, प्यासा हो तो उसको पानी के लिए कैसे तड़पता है। उस समय उसको बोले कि तुम राजा बनोगे, तुम मंत्री बनोगे, कि तुमको जो है आरती उतारा जाएगा कोई सिंहासन पे बैठा के, तो कुछ ने वो बोलेगा भाई जो होगा करेगा, पहले पानी चाहिए मेरे को। वो सब चीज भूल कर केवल पानी चाहेगा। कोई 5-7 दिन का भूखा हो, ऐसे व्यक्ति को कोई बोले कि तुमको सिंहासन में बैठा कर हम आरती उतारेंगे, आपको जो है फूलमाला पहनाएंगे,
आपको जो है बहुत सम्मान देंगे, तरह तरह की जो है पोशाक पहनाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे। वो बोलेगा कि वो सब बाद में हो न हो, पहले भोजन चाहिए। तो इस प्रकार से जो है, जैसे भूखा प्यासा आदमी को केवल भोजन और पानी की आवश्यकता है, श्वास जिसका जो समुद्र में या पानी में डुबा देने के बाद जैसे आदमी को श्वास की जरूरत है और दुनिया का हर चीज भूल जाते उस समय, ऐसे ही जिस दिन जो है जीव परमात्मा को, केवल परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए उनके लिए तड़पेगा, जैसे पानी के लिए तड़पता है जीव, भूखा प्यासा आदमी भोजन के लिए तड़पता है, ऐसे जो उनके दर्शन के लिए तड़पेगा, रात दिन के लोग उनके जो है ख्याल में डूबा रहेगा। जैसे प्यासा आदमी को पानी खाली पानी पानी दिखाई देता है, जैसे कोई लोभी आदमी हो उसको खाली रात दिन पैसा 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 इस बारे में सोचता रहता है, पैसा के लिए तड़पता है, छटपटाता है, कोशिश करता है, चारों तरफ खाली दौड़ता है। ऐसे ही भाव जो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए आ जाएगा हमारा मन में, तो परमात्मा सामने खड़े हो जाएंगे। तो जो लोग जो है 6 महीना में या कोई 1 महीना में 2 महीना में जो भी भक्त ने प्राप्त किया है, वो सब के मन में ऐसे भाव आया, इसलिए भगवान आ गए। जो भक्त के मन में आने में देर हुआ, ये भाव आने में, वो लोग को भगवान ने देर से दर्शन दिया। इसलिए जूही जी आप ये मत सोचिए कि हमको दर्शन नहीं दिया, कि उनको दर्शन नहीं दिया, उनको दर्शन जल्दी दे दिया। भगवान जो है इसमें पक्षपात नहीं करते हैं। व्यक्ति की कितना चाहत है, कितना तड़प है, कितना ये देख करके जो है वो दर्शन देते हैं। भगवान देखते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा तो ये मर जाएगा, मैं अगर दर्शन नहीं दूंगा तो ये छटपटा के तड़प के मर जाएगा, तो फिर जो है वो देर नहीं करते हैं। जैसे द्रौपदी फुकारी तो वहां पर देर करेंगे तो नहीं चलेगा, तुरंत आ गए, गजन ने फुकारा तुरंत आ गए। लेकिन भगवान देखते हैं अगर मैं नहीं जाऊंगा तो भी आराम से जी रहा है, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी, आराम से खा पी कर शांति से जी रहा है, कोई परेशानी नहीं, तो भगवान भी अपना लापरवाही करते हैं। जब व्यक्ति जीव जो है उनके बिना तड़पने लगेगा, प्राण संकटापन्न होने लगेगा, उनके बिना रहा नहीं जाएगा, तो फिर वो रहा नहीं जाएगा उनसे, वो भी दौड़ करके चले आएंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा जितने भक्त हैं भगवान को ये मत शिकायत कीजिए कि दर्शन नहीं दे रहे हैं, अपना भक्ति बढ़ाइए, अपना नाम जप बढ़ाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए प्रभु हमको भी आपको प्राप्त करने की जो तड़प है, जो लालच है, जो लगन है, जो प्यासा है, वो भाव आप मेरे को कृपा करके प्रदान करें। मैं भी आपके लिए जो इसी प्रकार से तड़पूं, आपके लिए दर्शन के लिए जो है पूरा परेशान हूँ, धन के लिए जैसे दुर्लभी कोशिश करता है, उसी प्रकार मैं भी जो कोशिश करूं और आपके प्रति जो लगन ऐसे जगे और आपका दर्शन प्राप्त हो। तो आप नाम जप के साथ साथ इसे प्रार्थना कीजिए। भगवत कृपा से जब इसी प्रकार के भाव जागृत हो जाएगा, फिर आपको ये भगवत दर्शन हो जाएंगे। ये जो प्रेम है, ये जो भाव जगना, ये पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है। बहुत बड़ा चीज, दुनिया का सबसे उच्च कोटि की चीज है। ये सो मीरा के पास, राधा के पास इसी प्रकार जो है भगवती राधा के पास जो ये सो भाव था। ये भाव प्राप्त करने के लिए बहुत भजन कीर्तन साधन प्रार्थना करनी पड़ती है, तब जाकर भाव प्राप्त होता है, फिर दर्शन होती है। इसलिए आप भी प्रयास कीजिए, अवश्य आपकी इच्छा पूरी होगी। जय श्री राम। लेकिन इसके विषय में जो है मैं एक कभी कभी जो है मैं कविता भूल जाता हूँ, लिखता तो हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। वीडियो बनाते फिर जो तुरंत भी देखा जय श्री राम बोल लिया था, बंद करने वाला था, लेकिन कविता याद आएगा। इसके विषय में अभी मैं कविता लिखा हूँ। लोगों को ये कविता बहुत पसंद आ रहा है, बोलते महाराज को याद रखने में अच्छा रहता है। तो देखिए, जैसे प्यासा पानी के लिए तड़पता है, पानी ही पानी भाता है। प्यासा आदमी जो होता है उसको पानी के लिए तड़पता है और उसको चारों तरफ खाली पानी ही पानी दिखाई देता है, उसके अलावा दुनिया कुछ चीज नहीं दिखाई देता है। जैसे प्यासा पानी के लिए तड़पता है, पानी ही उसे भाता है। जैसा भूखा भोजन के लिए तड़पता है, भोजन ही भोजन उसे याद आता है। जैसे भूखा भोजन के लिए तड़पता है, भोजन ही भोजन उसे याद आता है। जो भोजन में तड़प रहा हो, चाहे 5 दिन होगा तो उसे भोजन ही याद आएगा। जैसा लोभी धन के लिए तड़पता, धन ही धन में वो खो जाता है। जैसे लोभी धन के लिए तड़पता, धन ही धन में वो खो जाता है। कहे गोवर्धन, जो प्रभु के लिए तड़पता है, उससे प्रभु के दर्शन होता है,
उससे प्रभु के दर्शन होता है। तो इसी प्रकार की प्यास जगनी चाहिए। जैसा प्यासा पानी के लिए तड़पता है, पानी ही उसे भाता है। जैसे भूखा भोजन के लिए तड़पता है, भोजन ही भोजन उसे याद आता है। जैसा लोभी धन के लिए तड़पता है, धन ही धन में वो खो जाता है। कहे गोवर्धन, जो प्रभु के लिए तड़पता है उसे प्रभु के दर्शन होता है, उससे प्रभु के दर्शन होता है। तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप इसी प्रकार के भाव मन में जगाने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। अगर ऐसे भाव नहीं आ रहा है तो भगवान का नाम जप बढ़ाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए। अगर वो कृपा कर दिए तो फिर आपका काम हो जाएगा। जय श्री राम।